भारत माता की, भारत माता की। होमगार्ड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस बहुत ही भव्य परेड एवं अन्य कार्यक्रमों के शुभ अवसर पर मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र रायपुर, जिसके अंतर्गत ये हमारा संस्थान भी आता है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, पूर्व मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, पूर्व मेयर ऋषिकेश अनीता मंगई जी, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, डीजीपी उत्तराखंड श्री दीपम सेठ जी, डीजी होमगार्ड डॉक्टर पीवीके प्रसाद जी, जिनके संयोजन में आज बहुत शानदार कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, सूचना आयुक्त श्री विवेक शर्मा जी, डॉक्टर आर.के. जैन जी, आदरणीय विवेकानंद खंडूरी जी एवं आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी हमारे होमगार्ड्स के सभी पारिवारिक जन, हमारे होमगार्ड के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान और स्कूलों से आए हुए मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो हमारे होमगार्ड्स परिवार के सभी सदस्यों को होमगार्ड दिवस की, होमगार्ड स्थापना दिवस की सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं होमगार्ड परिवार से जुड़े हुए आप सभी जवानों के हौसलों की और सेवा भावना को नमन करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण कहीं देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है तो आप जैसे जवानों के बीच में आकर देखने को मिलता है। जब आप सबकी परेड देखते हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत की गई आज की रैतिक परेड अत्यंत ही मनोहारी थी। इस परेड ने राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस, आपके पराक्रम, उत्कृष्टता का एक अनुपम दृश्य आज हम सब के सामने यहां पर प्रस्तुत किया है। इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स द्वारा दी गई शानदार प्रस्तुति हमारे राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। और जब मैं आप सबके बीच में परेड का निरीक्षण करने के लिए आ रहा था तो हमारे डीजी होमगार्ड डॉक्टर पीवीके प्रसाद जी मुझे बता रहे थे कि 1, 2, 3 टोलियां, तीनों ही टोलियां हमारी महिला जवानों की है। निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हमारा होमगार्ड संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था नियंत्रण के रूप में बहुत ही सक्रियता से काम करता है। मैंने स्वयं देखा है कि होमगार्ड के जवान न कभी धूप की चिंता करते हैं, न बरसात से उनके हौसले पस्त होते हैं। वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्परता से काम करते हैं। हमारे होमगार्ड जवान न सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने या यातायात नियंत्रित करने में अपनी सेवाएं देते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त चाहे वो चार धाम यात्रा हो, कुंभ मेला हो, कांवड़ यात्रा हो या अनेक अनेक अवसरों पर हमारे महानुभावों की जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में और धार्मिक आयोजन हो या अभी उद्घोषक यहां से कह रही थी
इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो, G20 हो, और जहां भी व्यवस्था बनाने की बात होती है, उन सभी व्यवस्थाओं में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न चुनावों को आयोजित करवाने में भी होमगार्ड्स के जवान नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। साथियों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जिस कारण हमें समय समय पर और हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। ये चुनौती हमारे समक्ष हर वर्ष खड़ी होती है। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़ी है, आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं और आप लोगों का एक ही मंत्र है, जहां कम वहां हम। देश की सेवा एवं देशवासियों की रक्षा करने में जहां भी कोई कमी रह जाती है, वहां आप लोग तत्काल मोर्चा संभालते हैं, तत्काल उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। साथियों, आप सभी के हौसले और समर्पण को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान हेतु अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रेमनगर देहरादून में एक अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे होमगार्ड्स को शस्त्र प्रशिक्षण में लाभ पहुंचाएगी। हमने होमगार्ड्स के लिए सेना की जवानों की तर्ज पर CST कैंटीन की सुविधा भी प्रारंभ की है। होमगार्ड जवानों को पहली बार 12 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने ही लिया है। प्रदेश के 9 स्थानों पर कंपनी कार्यालय, ट्रांजिट कैंप और इमरजेंसी सर्च एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। 13 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति से इन केंद्रों का निर्माण हो रहा है। ये केंद्र उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेंगे। साथियों, आपका समर्पण, मेहनत और निष्ठा हमारे राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प के लिए आवश्यक तत्व है। इसलिए आज के अवसर पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित रहेगी और इसी संकल्प के साथ आज के इस अवसर पर मैं आप सभी जवानों के लिए ये घोषणाएं करता हूं कि पुलिस कार्मिकों एवं एनडीआरएफ की भांति एसडीआरएफ की भांति 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटीरत होमगार्ड स्वयंसेवकों को 200 रुपये प्रतिदिन प्रति जवान अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अनुमन्य की जाएगी। एसडीआरएफ जवानों के साथ ही प्रशिक्षित होमगार्ड्स को तैनाती होने पर 100 रुपये प्रति जवान प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि भी अनुमन्य की जाएगी। होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी भत्ता को प्रतिवर्ष किया जाएगा। 60 वर्ष की अधिवस्था आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक होमगार्ड्स को होमगार्ड्स कल्याण कोष से दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे होमगार्ड्स भाई बहनों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी तथा प्रदेश और देश सेवा के प्रति आपके समर्पण को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः होमगार्ड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का परेड में सम्मिलित परेड कमांडर एवं अन्य अधिकारियों से परिचय कराया जाएगा। और यहाँ पर द्वारा परेड का भार परेड मेजर को सौंप दिया और इस भव्य रैती परेड में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि परेड में सम्मिलित अधिकारियों से परिचय हेतु आने का कष्ट करेंगे। भाई क्या कर रहे हैं यार, थोड़ा पीछे आ जाना भैया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में होमगार्ड्स परिवार के मेधावी छात्र छात्राओं को होमगार्ड कल्याण कोष नियमावली के अंतर्गत छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। रैती परेड के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि होमगार्ड्स परिवार के मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित करने का कष्ट करेंगे, जिसके लिए सर्वप्रथम मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कुमारी प्रतीक्षा डंगवाल, पुत्री श्री सुरेंद्र दत्त डंगवाल, वैतनिक निरीक्षक प्रभारी जिला कमांडेंट होमगार्ड्स रुद्रप्रयाग को MBBS कोर्स हेतु कल्याण कोष से 20,000 रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करेंगे। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुमारी प्रतीक्षा डंगवाल, पुत्री श्री सुंदर डंगवाल को MBBS कोर्स से 20,000 रूपए का छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में श्री अभय वर्मा, पुत्र होमगार्ड 2195 श्री गिरिवर कुमार, जनपद देहरादून को 12वीं कक्षा प्रथम करने पर होमगार्ड कल्याण कोष से 12,000 रूपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करने का कष्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अगले क्रम में श्री अभय वर्मा, पुत्र होमगार्ड 2195 श्री गिरिवर कुमार, जनपद देहरादून को 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने पर होमगार्ड कल्याण कोष से 12,000 रूपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान की जा रही है। होमगार्ड कल्याण कोष नियमावली के तहत ऐसे होमगार्ड परिवार के ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं 12वीं क्लास प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की गई है, उन सभी को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। एक बार जोरदार तालियां